मसल्स और कार्डियक मसल्स। ठीक है, तो कई सारे मसल्स होते हैं और आपके टोटल बॉडी वेट का 40 से 50% आपकी मसल्स का ही वेट रहता है, 40 से 50%। इज दैट क्लियर? Yes, अब ma'am. मसल्स होता क्या है, मसल्स की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ठीक है। तो ये सपोज एक मसल्स बनाया मैंने, इस मसल्स में कई सारे मस्कुलर बंडल होते हैं, ये गोले बनाए मैंने, ऐसे कई सारे गोले होते हैं, कई सारे मस्कुलर बंडल होते हैं। इज दैट क्लियर? ये मसल है और मसल में कई सारे मस्कुलर बंडल होते हैं, सबको क्लियर है? मस्कुलर बंडल होते हैं। अब ये कई सारे मस्कुलर बंडल आपस में कार्टिलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? कार्टिलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम बोलते हैं फैसिया। क्या बोलते हैं? फैसिया। मसल्स में कई सारे मस्कुलर बंडल हैं, इन मस्कुलर बंडल को हम फेसिकल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? फेसिकल्स। ठीक, और इन मस्कुलर बंडल आपस में किससे जुड़े होते हैं? कार्टिलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू, फैसिया। इज दैट क्लियर? यहां तक सब क्लियर है? कई मस्कुलर बंडल है, फेसिकल्स बोलते हैं और ये आपस में फैसिया से जुड़े होते हैं। इज दैट क्लियर? अब हर एक मस्कुलर बंडल के अंदर एक मसल्स फाइबर या मसल सेल होती है। क्या होती है? मसल्स फाइबर, इसको मसल सेल भी बोलते हैं। ठीक है, तो हर एक बंडल के अंदर ये बनाइए मैंने छोटे छोटे गोले बनाए, अंदर हर एक मस्कुलर बंडल के अंदर मसल सेल या मसल्स फाइबर होती है। इज दैट क्लियर? यहां तक समझ में आया? अब ये मसल सेल को मैंने यहाँ पे बड़ा बना दिया बच्चों, देखो बड़ा करके बना दिया। ठीक, ये जो छोटा गोला है इसको मैं यहाँ बड़ा बना दूँ। तो इस मसल सेल में क्या क्या होता है? जैसे नॉर्मल हमारी सेल है उसमें हम देखते हैं क्या क्या होता है, वैसे मसल्स की सेल में क्या क्या होता है वो हम देखेंगे। तो मसल सेल के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं सार्कोलेमा। क्या बोलते हैं बच्चा? सार्कोलेमा। मसल सेल के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन है उसको क्या बोलते हैं? सार्कोलेमा। और इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसको क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? सार्कोप्लाज्म। इज दैट क्लियर? ये सार्कोलेमा है और सार्कोलेमा के अंदर है सार्कोप्लाज्म। ठीक है, अब जैसे हमारी सेल में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, तो इसमें भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, लेकिन उसको क्या बोलते हैं हम? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलेंगे? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या है? कई सारे कैल्शियम आयन है। कहने का मतलब है मसल सेल में कई सारे कैल्शियम आयन होते हैं। कैल्शियम जरूरी है इसकी कंट्रैक्शन के लिए, ठीक है, इसीलिए कैल्शियम आयन होते हैं इसके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। क्लियर है यहाँ तक की बात? अब सुनो ध्यान से, ये सार्कोलेमा हो गया, ये सार्कोप्लाज्म हो गया, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया जिसमें कैल्शियम आयन भरे हैं। इज दैट क्लियर? अब इनके सार्कोप्लाज्म में कई फिलामेंट होते हैं जो आपस में एक दूसरे से पैरेलली अरेंज रहते हैं, पैरेलल फॉर्म में अरेंज रहेंगे। कई फिलामेंट है, इन फिलामेंट को बोलते हैं मायोफाइब्रिल। क्या बोलते हैं? मायोफाइब्रिल। स्केलेटल मसल बनाया था, वहां भी बनाया था मैंने, मायोफाइब्रिल होते हैं। ठीक है, तो मायोफाइब्रिल होते हैं और इन मायोफाइब्रिल में लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रिएटेड। मैंने बोला था स्केलेटल मसल कैसा होता है? स्ट्रिएटेड। स्ट्रिएटेड मतलब स्ट्रिप्स है इस तरह से, ये स्ट्रिएटेड। ठीक है, लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं किसमें? ये मायोफाइब्रिल में। क्लियर है? मायोफाइब्रिल में लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं। अभी इन लाइट और डार्क बैंड के अंदर क्या क्या होता है वो आगे देखेंगे। फिलहाल ये देखो, मायोफाइब्रिल में लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से स्ट्रिप्स होती है, ये स्ट्रिप्स 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 स्ट्रिएटेड, तभी तो इसको क्या बोला जाता है? स्ट्रिएटेड, है ना? स्ट्रिएटेड मसल्स, है ना? स्ट्रिप्स है, लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट। इज दैट क्लियर? अब ध्यान से सुनो, जो डार्क बैंड होते हैं उनको ए बैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? ए बैंड। डार्क बैंड को क्या बोलते हैं? ए बैंड। ये जो है ये डार्क है और इसको क्या बोलेंगे? ए बैंड। और जो लाइट है, जो खाली लाइट बैंड को बोलते हैं आई बैंड। क्या बोलते हैं? आई बैंड। ठीक, ये बैंड ढंग से समझना है वरना तो टूट जाएगा तुम्हारे। ठीक है, इसमें ये मायोफाइब्रिल है, मायोफाइब्रिल एक दूसरे से पैरेलली अरेंज होता है, इसमें लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, डार्क बैंड को ए बैंड बोलते हैं और लाइट बैंड को आई बैंड बोलते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर सबको? फिर से एक बार रिवाइज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मसल्स की सेल है, मसल सेल में कई मस्कुलर बंडल है जिन्हें वेसिकल्स बोलते हैं। ये मस्कुलर बंडल आपस में कार्टिलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े होते हैं जिसे फैसिया बोलते हैं। हर एक मस्कुलर बंडल के अंदर
मसल्स फाइबर या मसल सेल होती है, ठीक है। मसल सेल का डायग्राम बनाया। मसल सेल के चारों तरफ सार्कोलेमा होती है, इसके अंदर जो लिक्विड होता है उसको सार्कोप्लाज्म बोलते हैं, इसमें जो रेटिकुलम होता है उसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, और इसमें क्या भरा होता है, कैल्शियम आयन भरा होता है, ठीक है। और इसके सार्कोप्लाज्म में पैरेलल